नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे युद्ध में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो चुकी है। उनकी बेटी, दामाद और पोते भी मिसाइल हमले में मारे गए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में इसका विरोध शुरू हो गया है। खामेनेई की मौत के बाद लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। शिया समुदाय के लोगों ने शोक घोषित करने के साथ ही सड़कों पर प्रदर्शन किया है। वहीं अपील में कहा गया है कि शोक के इन 3 दिनों के दौरान सभी घरों, इमामबाड़ों और धार्मिक स्थलों पर काले परचम लगाए जाएं। इसे शोक का प्रतीक माना जा रहा है। साथ ही शहर के दुकानदारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से भी अनुरोध किया गया है कि वो दुकानों को बंद रखें ताकि पूरे शहर में एकजुटता के साथ शोक व्यक्त किया जा सके। वहीं श्रीनगर में भी लोगों ने खामेनेई की मौत पर विरोध प्रदर्शन किया है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई अब नहीं रहे और देखिए खामेनेई का खात्मा हो गया है, लेकिन अब इसको लेकर राजधानी लखनऊ में किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, खास से शिया समुदाय की ओर से इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि शोक का दिखाना चाहिए। मिडिल ईस्ट में महाविनाश की ये तस्वीरें, तो सुप्रीम लीडर खामेनेई का खात्मा, आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं अब भारत के भीतर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और ये कहा जा रहा है कि शोक घोषित किया जाए। तो आखिर इस तरीके के जब स्वर भारत के भीतर से सामने आ रहे हैं तो इस पर क्या होगा, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स यही मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं तानाशाह और कट्टरवादी सोच रखने वाले एक वो विचारधारा जिससे कहीं ना कहीं बहुतों को नुकसान, मासूमों की जाने गई, ऐसे खामेनेई शासन के अंत के बाद जहां लोग जश्न मना रहे हैं, तो वहीं भारत के बीच शिया समुदाय के कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि शोक व्यक्त होना चाहिए। तो इसको लेकर सवाल कि आखिर ये कितना वाजिब है, क्योंकि जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरी जो दुनिया है उसमें ये कहा जा रहा है कि खामेनेई जैसा शासन जिसने किया, जिससे लोग त्रस्त थे, अमेरिका तक चाहता था कि तख्ता पलट हो जाए, लेकिन इन सब के बीच जब खामेनेई शासन का और खामेनेई का अंत हुआ, उसके बाद आखिर इन प्रदर्शनों का क्या मतलब बनता है। शोक होना चाहिए क्योंकि शिया समुदाय के लोग बड़ी संख्या में कहीं ना कहीं समर्थन करते हैं खामेनेई को, और यही स्वर हमने देखे थे ईरान में भी। आप लोगों को याद होगा कि एक बड़ा गुट है जो कि खामेनेई शासन का लगातार फेवर करता रहा, लेकिन इस बीच जो विरोध के स्वर सामने आते थे वो ये दिखाते थे कि एक गुट ये भी है जो चाहता है कि खामेनेई का शासन खत्म हो। और उसकी तस्वीरें भी हमने देखी तेहरान में, जहां तेहरान के लोग जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, खामेनेई शासन का अंत हुआ है, खामेनेई का अंत हुआ है, और ऐसे में एक बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच लखनऊ, श्रीनगर में ये प्रदर्शन चिंता का विषय बने हुए हैं कि आखिर भारत के भीतर कुछ लोग चाहते हैं कि शोक व्यक्त किया जाए। खामेनेई कहीं ना कहीं उनके आइडल रहे और अब ये प्रदर्शन किस दिशा में जाएंगे, भारत का इस पर क्या रुख होता है, यह भी देखना होगा। तो क्या खामेनेई के बाद जो बदला लेने की भावना ईरान के अंदर जागृत हुई है, उस दिशा में क्या समर्थन भारत के इन शिया समुदायों की ओर से भी मिलेगा, क्योंकि प्रदर्शन देखिए किया जा रहा है। इससे एक तौर पे ये साफ कहा जा सकता है कि जो लोग प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं समर्थन अपना व्यक्त कर रहे हैं कि खामेनेई शासन से वो त्रस्त नहीं थे, या खामेनेई शासन में जो भी बुरा हुआ उसके खिलाफ वो नहीं थे, बल्कि आंसू बहाए जा रहे हैं खामेनेई के मौत पर। तो आखिर इन सब का क्या मतलब बनता है, ये किस दिशा में जाता हुआ प्रदर्शन नजर आ रहा है, क्योंकि श्रीनगर और लखनऊ में इसके लिए विरोध प्रदर्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप स्थिति को समझ पाएंगे कि आखिर क्या हो रहा है और इसका असर भारत के अंदर खाने, भले ही कूटनीतिक तौर पर ऐसा कोई खासा असर भारत पर नहीं है, लेकिन आप देखिए ये राजनीतिक का विषय भी नहीं है, लेकिन इसे यह भी कहा जा सकता है कि क्योंकि एक समुदाय सड़कों पर उतर रहा है, ऐसे में चिंता वाली बात और चिंताजनक स्थिति कहीं ना कहीं।
इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का, जहां दुबई में सुनी गई धमाकों की आवाज। दुबई में एक के बाद एक धमाके। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, कल बुर्ज खलीफा के पास धमाका हुआ था। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दुबई में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं और इस बीच दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला होता है। कल बुर्ज खलीफा के पास धमाकों की आवाज सुनी गई, जो कि दहशत फैला रही है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, कल बुर्ज खलीफा के पास धमाका हुआ था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुबई में सुनी गई धमाकों की आवाज। तो आखिर इन धमाकों का क्या असर, और क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति अभी लगातार बनी हुई है, जहां ईरान ने साफ कर दिया है कि वो इसका बदला लेगा, क्योंकि ईरान ने अपना एक लीडर, सुप्रीम लीडर खोया है। और देखिए, क्योंकि जानकार भी यही कह रहे हैं कि खामेनेई केवल एक लीडर वहां पर नहीं थे, बल्कि एक स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे भी उन्हें देखा जाता है। खामेनेई एक वो विचारधारा रही जिसने लोगों को कट्टरपंथी बनने के लिए प्रोत्साहित किया, और इसीलिए एक बड़ा हुजूम उनके समर्थकों के रूप में सामने आता रहा है समय समय पर। और अब खामेनेई के जाने के बाद भी वही गुट एक्टिव हो रहा है। तो क्या खामेनेई जो विचारधारा समझी जा रही थी कट्टरपंथी की, वो आगे बढ़ेगी? ये सबसे बड़ा सवाल। तो खामेनेई का मौत का बदला लेगा ईरान। हमारे साथ अवरल मलिक जी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। अवरल मलिक जी, बहुत स्वागत आपका। और देखिए, जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है, क्या स्टैंड रहेगा भारत का इस पर? जी देखिए, जिस प्रकार से स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है कि प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो प्रदर्शन भारत में करने से मैं समझता हूँ इसका कोई लेना देना नहीं है। भारत से इसका लेना देना कुछ नहीं है। इस चीज को समझा जाना बेहद आवश्यक है। जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं पूर्ण रूप से गलत है, अनर्गल है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से अगर बात कर जाए हमारे देश की, तो हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना, हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति के साथ आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे और इतिहास में भी रहे हैं। और शांति और अमन पसंद बात है, बिल्कुल स्पष्ट है। और हम ह्यूमैनिटी के पक्ष में हमेशा से रहे हैं, मानवता के पक्ष में रहे हैं, शांति के पक्ष में रहे हैं, अमन के पक्ष में रहे हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से दमनकारी नीतियों का, तो दमनकारी नीतियां हो या दमनकारी शासन हो, हमेशा से भारत उसके खिलाफ रहा है। भारत का यही स्टैंड था, यही है और यही फ्यूचर में रहेगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय इंडिया के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है या इंडिया के पॉलिटिशियंस, मैं समझता हूँ इस विषय पे उन्हें कोई अपने राय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि ये इंडिया का इंटरनल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ कोई मैटर नहीं है। और जो प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये भी पूर्ण रूप से गलत है। और जहां तक विषय एक तरीके से जो ये घटना हुई है, जिस प्रकार से एक तरीके से घटनाक्रम देखने को मिला है, जहां तक विषय एक तरीके से लोग प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं, अन्य लोगों के द्वारा जो प्रसन्नता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जाहिर की जा रही है, सबका अपना मत हो सकता है, अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन हमारा शांति मानवता यही पक्ष था, यही है और भविष्य में भी यही रहेगा। बिल्कुल। लेकिन अवरल मलिक जी, चिंताजनक स्थिति इसलिए भी हो जाती है क्योंकि श्रीनगर में प्रदर्शन की तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है। आपको याद होगा बांग्लादेश में भी जब ये जनाक्रोश सड़कों पर उतरा था, तब भी कुछ ऐसी स्थिति बनी थी जहां एक समुदाय ऐसा था, एक गुट ऐसा था जो कि समर्थन कर रहा था। ऐसे में अब ये जो समर्थन के स्वर उठ रहे हैं, या फिर ये कहा जा रहा है कि शोक घोषित होना चाहिए, इन सब पर फिर क्या करेगा प्रशासन? ये तो बड़ी चुनौती हो जाएगी ना। देखिए, ये स्पष्ट रूप से आता है एक तरीके से कानून की अगर बात कर ली जाए, तो ये समाज में स्थिति बिगाड़ने के संबंध में स्पष्ट रूप से प्रशासन कार्रवाई करता है, की जाए कि अगर समाज में स्थिति बिगाड़ने का प्रयास कोई करता है, या समाज में नफरत फैलाने का कोई प्रयास करता है, या विघटनकारी नीति अपनाने का प्रयास करता है, तो पूर्ण रूप से वो लीगल है। और अगर सड़कों को जाम करने का विषय, हाईवेज को जाम करने का विषय है, तो मैं समझता वो भी पूर्ण रूप से लीगल है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से अगर बात कर ली जाए शांतिपूर्ण प्रदर्शन की, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी अगर कहीं किया जाता है, तो प्रशासन से उसकी मंजूरी ली जाती है, उसके पश्चात प्रदर्शन किया जाता है। प्रशासन एक तरीके से प्रदर्शन करने का निश्चित रूप से सबको अधिकार है, लेकिन जो चीज भारत से संबंधित ही नहीं है, तो उस विषय पे इन्हें अपनी राय देना मैं समझता पूर्ण रूप से गलत है। और अगर दमनकारी नीति उस शासन में रही, तो उसके खिलाफ हमेशा से भारत रहा है, दमनकारी नीतियों के खिलाफ हमेशा से हमारा मुल्क रहा है। इस चीज को समझना बेहद आवश्यक है।
बिल्कुल, लेकिन ये नीतियां देखिए किस तरीके से प्रभावी हों ताकि जो भारतीय लोग हैं, क्योंकि उनके लिए ये जरूरी है कि वो ये समझे कि भारत सर्वोपरि है, उसके आगे कोई भी धर्म, कोई भी विचारधारा नहीं होनी चाहिए। जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से, जहां तक एक तरीके से धर्म का तो बिल्कुल स्पष्ट है, भारत की बात करें, भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है और उसके साथ साथ ह्यूमैनिटी के पक्ष में रहा है। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के पक्ष में रहा है। हम तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करवा लोग हैं, तो निश्चित रूप से उसी आधार पे चलते थे, चलते हैं और भविष्य में भी चलते रहेंगे। और अगर एक तरीके से बात कर जाए, कुछ लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं जो उल जुल बातें की जा रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या एक तरीके जमीन पे उतर के, धरातल पे उतर के, तो मैं समझता हूँ वो चीज पूर्ण रूप से गलत है। बिल्कुल, और क्योंकि ये देखिए इजराइल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई थी, ऐसे में इससे पहले इजराइल का दौरा प्रधानमंत्री का देखा गया। अब इसको लेकर भी कई स्वर हैं कि आखिर फिर भारत का स्टैंड क्या है, तो वहां पर किस तरीके से भारत सरकार जो है खुद को स्टैंड लेगी कि हाँ आखिर क्या स्टैंड भारत रखना चाहेगा इस पर। जी देखिए, भारत सरकार का बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है। हमारी तो एक तरीके से अगर सरकार की बात कर जाए, हम तो राष्ट्रीय सर्वोपरि को मानने वाले लोग हैं और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से मजबूत हैं। और जहां तक विषय हमारी डिफेंस पॉलिसी का, एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी का या एक तरीके से उद्योग नीति का और तमाम सारे विषयों पर अगर बात कर जाए तो पूर्ण रूप से हमारी मजबूत है, सशक्त है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं। और हमारा विश्वगुरु भारत एकमात्र लक्ष्य है और सबको एकजुट करके चलना, वैश्विक स्तर पे समन्वय बैठाना, ये निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य हमेशा से रहा है। और मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उनके नेतृत्व में देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या अशोक गुप्ता जी, नेता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं? आ नहीं रहा क्या? जी जी अशोक जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे, स्वागत है आपका। और देखिए जी जी आपकी ऑडियो आ रही है मुझे। समाजवादी पार्टी क्या कहेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्या कोहराम मचा हुआ है। अरे वीडियो आ रही नहीं आ रही? जी आ रही है अशोक जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मुझे। वीडियो नहीं आ रही है? उसको दुरुस्त कराएंगे अशोक जी। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्नति जी धन्यवाद। देखिए, ये हमारे देश की अपनी विदेश नीतियां हैं और उस विदेश नीतियों के तहत हमारे जो देश की सरकार है उस पे कार्य करेगी। वैसे तो भारत एक अमन चैन का देश है, शांति का देश है, तो हमारे देश का ये मानना है या हमारी पार्टी का मानना है, बातचीत से और शांति से वार्ता कर करके इन चीजों को लड़ाई और झगड़ा को निपटा लेना चाहिए। मारना और मरना ये दोनों चीजें मानवता के खिलाफ है। तो हम लोग ये हमारे विदेश नहीं एक सवाल, एक सटीक सा सवाल है, क्योंकि भारत के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है, शिया समुदाय के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और ये कह रहे हैं कि खामनेई के अंत के बाद अब उसका शोक घोषित होना चाहिए। इसका समर्थन करेंगे आप कि विरोध करेंगे? देखिए, मैंने बताया ये विदेशी नीति हमारे देश की जो पॉलिसी है उसके तहत हमारा देश काम करेगा और तहत को हम लोग एक मान्यता देते हैं। हर देश के अपने एक और इसमें समर्थन और विरोध की कोई बात नहीं होती है और संविधान किसी को हमें लेने के अधिकार नहीं है और संविधान को हाथ में लेना नहीं है और दोनों देश अपना बैठ करके वार्ता कर करके अपने देश का मामला निपटना चाहिए। इसमें समाजवादी पार्टी का कोई मामला नहीं है, ये विदेश का मामला है, ये देश देखेगा। ठीक है, देश सर्वोपरि होना चाहिए, ठीक है, बेहतर बात है। पवन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, जहां ईरान में जो खामेनेई शासन था उसका अंत हुआ है, खामेनेई का अंत हुआ है, इसके बाद जो प्रदर्शन हो रहे हैं, लखनऊ श्रीनगर में प्रदर्शन हो रहे हैं, बांग्लादेश में जब जन आक्रोश उतरा था तब भी ये विरोध हुआ था, लेकिन ऐसे में ये जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, क्या मानसिकता आप इसके पीछे समझ पाते हैं? देखिए, बड़े दुख की बात है कि इजराइल ईरान में जो घटनाएं घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं लड़ाई की तरफ अग्रसित हैं, उनके ब्लड में खून दौड़ रहा है। केवल इसी ने पवन जी, आपकी ऑडियो दुरुस्त नहीं आ रही है मुझे, मैं दुरुस्त करा के फिर लौटती हूँ आपके पास।
ठीक है, अविरल मलिक जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि अब सरकार आपकी है और ऐसे में आपको ये तय करना होगा कि किस तरीके से शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए कि दूसरे देश की जो चिंगारी या लड़ाई है उसकी जरा सी भी आंच जो है भारत के भीतर देखने को मिले। किसी प्रकार से भारत में किसी रूप में सुरक्षा नहीं आने दी जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण रूप से अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा, दुरुस्त रहेगा, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी केवल उन्हीं स्थानों की जिम्मेदारी ले सकती है जहां भारतीय जनता पार्टी सरकारें हैं जिन राज्यों में कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू होता है, स्टेट सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत आने के कारण से जो पुलिस प्रशासन है वो पूर्ण रूप से मजबूत है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा प्रदेश हो, उत्तराखंड प्रदेश हो, राजस्थान हो, या दिल्ली की एक तरीके से बात कर ली जाए, महाराष्ट्र प्रदेश की बात कर ली जाए, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पूर्ण रूप से लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है। बिहार की बात की जाए, किसी प्रकार से वहां कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। लेकिन हाँ, जहां विपक्ष की सरकारें हैं, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल की बात की जाए, हिमाचल की बात कर ली जाए, कर्नाटका की बात की जाए, तेलंगाना की बात कर ली जाए, तो उस विषय पर कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर वहां बेहतरीन रहे। और उसके साथ साथ जो विश्व में कहां क्या हो रहा है, दुनिया में कहां क्या हो रहा है, जिसे भारत का कोई लेना देना नहीं है, भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है, उस विषय में मैं समझता हूं इस प्रकार से प्रदर्शनबाजी पूर्ण रूप से गलत है। बिल्कुल। अशोक गुप्ता जी, देखिए किस तरीके से, क्योंकि आपने कहा कि ये देश का मामला है और वाकई ये देश का मामला है, देश हमारे लिए, हम सब के लिए सर्वोपरि होना चाहिए, ये बात नेताओं के बयानों में भी झलकनी चाहिए। नहीं, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अरे भाई मलिक जी, ये इंटरनेशनल पॉलिसी है, ये हमारे देश की, इस पे इंटरनेशनल पॉलिसी लागू होती है। जिन जिन प्रदेशों में दूसरे दल के सरकार है, इसका क्या मतलब है? आप विभाजन करना चाह रहे हैं प्रदेश को और देश को, जब हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी है, उस इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत हमारे देश के लोग काम करेंगे, हमारी सरकारें काम करेंगी, हमारी संस्थाएं काम करेंगी, तो इसमें विभाजन की बात कहां से आ गई? उसमें राज्य की कौन सी पॉलिसी लागू होती है? पॉलिसी तो देश की लागू होगी। और मैंने शुरू में बोला कि देखिए, ये हमारा देश का है, यहाँ हम ये चाहते हैं शांति, अमन, चैन बनी रहे, है ना, और किसी को संविधान या कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अब जनता पार्टी को भी बुरा लग रहा है, तो उसके लिए मतलब इनका जहां की सरकार है या जहां अन्य पार्टियों की सरकार है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां के कानून क्या अलग है। तो देखिए, ये बांटने वाले लोग हैं, बांटने वाली बात कर रहे हैं। दूसरे देश का मामला वो इंटरनेशनल पॉलिसी से अविरल जी, ये कहने का आपका क्या तथ्य था, समझाइए जरा अशोक जी को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप लोग फिर बांटने की राजनीति कर रहे हैं, देश की नीति लागू होनी चाहिए इस पर। देखिए, अशोक जी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अशोक जी समझ नहीं पाए मेरे कहने का अर्थ क्या था। देखिए अशोक जी, आप समझिए इस चीज को, जो पुलिस प्रशासन होती है वो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है राज्य की, और राज्य में जिसकी सरकार होती है उसके अधीन पुलिस प्रशासन होता है। तो हर राज्य का मुख्यमंत्री या वहां का गृह मंत्री या डीजीपी या होम सेक्रेटरी जवाबदेह होते हैं उस स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो उस नाते मैंने कहा, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिसी की अगर आप बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल पॉलिसी पूर्ण रूप से मजबूत है, एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी पूर्ण रूप से मजबूत है, लेकिन इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप बात करेंगे तो पुलिस प्रशासन संभालता है, और पुलिस प्रशासन राज्यों के हाथ में है। जहां जहां हमारे मुख्यमंत्री हैं वहां निश्चित रूप से जिम्मेदारी इस चीज की लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया रहेगा। लेकिन जहां जहां अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, एक तरीके से विपक्ष के मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में, तो निश्चित रूप से उन्हें भी इस चीज की जवाबदेही लेनी चाहिए। हमारा केवल इतना अर्थ है। ठीक है, अशोक जी सहमत हैं आप इस बात से? उसके बाद पवन जी आपके पास आ रही हूँ। नहीं, हमारी सहमत असहमत की कोई बात ही नहीं। जब हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी उसको हम मानते हैं, तो इसमें भी सहमत और सहमत कहां से बात आ गई? नहीं तो फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा, चाहे जहां पर भी आप लोग के, यानी कि इंडिया गठबंधन यानी कि आपके सहयोगी दलों की भी सरकारें होंगी, वहां पर मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन से ही काम बेहतर हो पाएगा। ये जो आंदोलन देश में हो रहा है उन्नति जी, जो 3-4 जगह में, कश्मीर में, कलकत्ता में, लखनऊ में, ये इंडिया गठबंधन के लोग नहीं कर रहे हैं। और ये टीवी पे बैठ करके लोग मतलब साजिश रचते हैं कैमरा के सामने, तो सब बोले ये इंडिया गठबंधन यहाँ कहाँ आ गया? यहाँ इंडिया गठबंधन का वो लोग हैं, नहीं कोई ये नहीं कह रहा, कोई ये नहीं कह रहा अशोक जी कि इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ पर प्रदर्शन करा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर ये सवाल किया गया है।
वो संभाले सरकार, हमें क्या बात है? क्या मैं उसमें विखंडनकारी थोड़े हूँ कि सरकार या कानून कोई अपना काम करेगा तो मैं उसको रोकूंगा? हाँ, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए बस। कानून नियत साफ होना चाहिए, निर्दोष को दोषी बना करके जेल में नहीं डालना चाहिए, हम ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए इस पर जवाब लूंगी अविरल जी से, लेकिन पवन श्रीवास्तव जी तब आपकी आवाज नहीं आ पाई थी। क्या विश्लेषण करेंगे इस बात का कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं किस मानसिकता के तहत वो प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए उन्नति जी, दुर्भाग्य है इजराइल ईरान में जो हुआ, और उससे भी बड़ा दुख हमें है कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है और बीच चौक में शिया समुदाय के मुस्लिम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हमारे देश से इस घटना को लेकर के विदेशी कूटनीति काम करती है, और हमारे वो दोनों देश, चाहे इजराइल हो चाहे ईरान हो, हमारे दोनों हमारे अपने हैं। ये देश के विदेश मंत्रालय को देखना चाहिए कि उस पर क्या करेंगे, क्या निर्णय लेंगे। लेकिन अगर देश के भीतर अगर इस तरह की घटनाएं, आंदोलन हो रही है बिना परमिशन, लेकिन पवन जी ये समझिए, क्योंकि अविरल जी देखिए जिस तरीके से भारत हमेशा से खंडन करता रहा है, भारत ने कहा है कि ग्लोबल स्तर पर भी भारत कहता है कि टेररिज्म को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ना ही देशों को एंटरटेन करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से खामेनेई शासन ने जो आतंकवादी संगठन है उनको खुले तौर पर बढ़ावा दिया या फिर ये कह सकते हैं सपोर्ट किया, उसके बाद भी भारत का स्टैंड क्या न्यूट्रल रहेगा या फिर इसका उतने ही खुले स्वर पर खंडन किया जाएगा जितना पहले किया जाता रहा है? नहीं, हम बिल्कुल मुखर विरोधी हैं निश्चित रूप से। अगर कोई मानवाधिकारों का किसी स्तर पे उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो निश्चित रूप से हमेशा से भारत उसका विरोधी रहा है। और हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं, मानवाधिकारों को प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं और मानवता की बात करने वाले लोग हैं, मानवता में विश्वास रखने वाले लोग निश्चित रूप से भारत के लोग हैं। और भारत का यही मानना है, मानवता सर्वोपरि है, अमन सर्वोपरि है, शांति सर्वोपरि है, प्रेम सर्वोपरि है, और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से अमन, चैन, भाईचारे का, तो उसी का ही हमारा देश, हमारा मुल्क संदेश देता है और हमेशा देता रहेगा। हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी, एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी पूर्ण रूप से मजबूत है, सशक्त है। हमारे विदेश मंत्री जी हो, विदेश सचिव जी हो, विदेश मंत्रालय हो, पूर्ण रूप से मजबूत है और अपने स्टैंड पे कायम था, है और सदैव रहेगा। हम शांति को पसंद करने वाले लोग हैं और ऐसी दमनकारी नीति, दमनकारी शासन का खंडन हम कल भी करते थे, आज भी करते हैं और इन फ्यूचर भी डंके की चोट पर करते रहेंगे। बिल्कुल, और देखिए यही देखना होगा कि आखिर स्थिति तनावपूर्ण ना हो भारत के भीतर, इसे कंट्रोल में रखना आप लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने। और इसी के साथ इस खास चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।